नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी दुनिया में मस्त होंगे। मुझे अभी भी याद है जब हमारी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, परंतु शादी के कुछ टाइम बाद ही मेरे पति पता नहीं क्यों मुझसे उखड़े उखड़े रहने लगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि वह मुझसे इतना नाराज़ क्यों रहते थे। मेरी कोई भी बात उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। वे मेरी हर छोटी छोटी बातों पर गलतियाँ निकालने लगे। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी कि किसी टाइम पर ये मुझे इतना प्यार करते थे और आज मेरे पर छोटी छोटी बातों पे चिल्लाते रहते हैं और मुझसे झगड़ा करते हैं। फिर मेरे भी सब्र का बांध टूट जाता था और मैं भी उनसे झगड़ा करने लग जाती थी। हमारा संयुक्त परिवार था, वह ये सारे झगड़े देखते थे, लेकिन वे सोचते थे कि पति पत्नी के बीच में तो ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अपने आप ही सुलझा लेंगे। लेकिन एक दिन हमारा इतना बड़ा झगड़ा हुआ, वह थोड़ा गंभीर था और हमारे बीच में तलाक की बात होने लगी। हम एक दूसरे की इतनी बुराइयां करने लगे कि बात तलाक तक आने लगी। पूरा परिवार हमारी इन हरकतों से बहुत परेशान हो रहा था। वह किसी न किसी तरह हमारा झगड़ा ख़त्म करना चाहते थे, पर हमें हमारे घर की सबसे बड़ी सदस्य हमारी दादी जी के पास ले गए। जब हम दादी जी के कमरे में गए तो दादी जी ने अपने पास बिठाकर हमसे हमारी समस्याएं पूछी। हमने दादी जी के सामने फिर से झगड़ा चालू कर दिया और एक दूसरे की बुराई करना भी चालू कर दिया। हम दोनों यह भी नहीं सोचा कि सबसे बड़ी सदस्य दादी जी हमारे सामने बैठी हैं, तो हम थोड़ा लिहाज कर लेते। लेकिन दादी जी तो बहुत बड़ी थी और उनमें बहुत बड़प्पन भी था। वह चुपचाप हमारी ये चीज़ देख रही थी और सब महसूस कर रही थी। मेरे पति मुझे बहुत गुस्से की नज़र से देख रहे थे और मुझे मेरी कमियां गिनाने लगे। ये सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। दादी सब देख रही थी। दादी जी ने बोला, अच्छा ठीक है, अब झगड़ा मत करो, लो पेपर पेन और अभी काम करो, इसमें तुम एक दूसरे की अच्छाइयाँ लिखो। फिर हमने दादी जी की बात मानी और न चाहते हुए पेपर और पेन लेकर दूर दूर बैठ गए। वह मुझे देख रहे थे, मैं उन्हें देख रही थी। फिर आखिर हमने पुरानी बातें याद करके, कुछ अच्छा समय याद करके एक दूसरे की अच्छाइयाँ उस पेपर पे लिखने की कोशिश की। कुछ समय के लिए हमने अपना गुस्सा साइड में रख के हमने वह सारी चीज़ें याद करने की कोशिश की जो साथ रहकर हम एक दूसरे की अच्छाइयाँ देखते थे, और वह हमें पेपर में उतार दी। फिर जब हम दोनों ने सारी बातें पेपर में लिख कर दादी जी के पास गए तो हमने वह पेपर दादी जी को दिया। वह पेपर दादी जी ने लेने से मना कर दिया और दादी जी ने बोला, चलो अब एक दूसरे को ये पढ़ के सुनाओ। जैसे उन्होंने ये पेपर पढ़ना चालू किया और मेरी अच्छाइयाँ बोलना चालू किया, मैं तो फूट फूट कर रोने लगी। मुझे रोता देखकर वह मेरे पास आ गए और उन्होंने मुझे चुप कराया और उनसे भी नहीं रहा गया और उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और उन्होंने मेरे से माफ़ी भी मांगी। मैंने भी उनसे माफ़ी मांगी और उनसे गले मिल गई और ऐसा हुआ था कि जैसे कोई झगड़ा ही नहीं था हमारे बीच। तो देखिए दोस्तों, कमियां और खूबियां सब में होती है। अभी हमारे ऊपर है कि हम कमियां देखकर अपना जीवन नर्क बना लें या खूबियां देखकर स्वर्ग। पति पत्नी बहुत का रिश्ता बहुत नाजुक होता है और उसे बहुत प्यार से निभाना चाहिए। इसलिए हमेशा शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।